राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एमटीएच के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। तो चलिए मैं इसी सेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने नहीं। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेंगलुरु बेसिकली किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, कावेरी, विष्णाभवती और शरणावती। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यदि बात आती है वो स्पेसिफिक पूछ लेगा। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है स्पेसिफिक अर्कवती या अर्कावती बोल सकते हैं आप। ठीक है, अर्कवती या अर्कावती नदी के किनारे स्थित है, जो कि ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। यदि ऑप्शन में कावेरी तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कावेरी राइट होगा। यदि यहाँ पे अर्कवती होता तो अर्कवती राइट होता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से श्रावती। ठीक है, श्रावती के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो श्रावती नदी पर क्या है? जोग वाटरफॉल है, जिसे आप गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से कृष्णा से पूछ लेगा श्री शैलम परियोजना कहाँ बनी हुई है? तो कृष्णा रिवर पे बनी हुई है। ठीक है, इतना आप याद रखें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है हमारा। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती सारणी के समूह 18 में कौन सा तत्व स्थित है, यानी कि अपनी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता की कमी के लिए जाना जाता है। यानी विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इज नॉन फॉर इट्स लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी? तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हीलियम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य बने थे? ठीक है, तो कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, भिकाजी कामा या लाला हरदयाल? तो कौन बने थे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से फैक्ट्स पूछ लेता तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इतना आप याद रखें। ठीक है, इसी तरीके से मोतीलाल नेहरू से कब पूछता है? तो नेहरू रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी या ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। ठीक है, और यदि बात आती है लाला हरदयाल जी के बारे में, ठीक है, लाला हरदयाल, तो उन्होंने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना यानी कि फाउंडेड की थी गदर पार्टी। ठीक है, कहाँ पे की थी? यूएसए के अंदर 1913 में। ठीक है, इनके साथ और कौन कौन थे? सुहन सिंह भकना और अन्य सदस्य भी इनके साथ शामिल थे। इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तलचर या तालचर तापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तलचर जो है बेसिकली उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा यानी कि सहकारी बैंक की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में और किस वर्ष में हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? वाराणसी में हुई थी 1974, या अहमदाबाद 1984, या अहमदाबाद 1974 या वाराणसी 1984? तो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में 1974 में हुई थी। ठीक है, सहकारी बैंक की प्रथम शुरुआत जो हुई थी अहमदाबाद 1974 में हुई थी। तो इतना इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? चेन्नई, कैलकाटा, गोरखपुर या इलाहाबाद? तो IOC का 141 सेशन जो हुआ था वो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आप ठीक कर लेंगे। तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई, यानी कि मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कौन सा है? गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे पूछ लेगा आपसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ में आपका नॉर्थ में न्यू दिल्ली हो जाएगा, साउथ में चेन्नई, वेस्ट में आपका मुंबई सेंट्रल। ठीक है, चर्च गेट या विक्टोरिया, वो सॉरी चर्च गेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इधर आपका कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम
इस लोकेटेड यानी कि DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम किस स्टेट में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से दिल्ली में कौन सा है? फिरोज शाह कोटला का जो नाम नया कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का कौन सा आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित है? तो कौन सा है वो? 171, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। और जो ये है 169 वो किससे है? विधान परिषद से, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं आप लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। और 169 किससे रिलेट करता है? विधान परिषद से, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया था? तो किससे किया गया था? सत्य नडेला, अंजलि सूद, विवेक रामास्वामी या नील मोहन? तो किसको किया गया था? नील मोहन को। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो अब सबसे पहली बात आती है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में आती है? ठीक है, पार्ट नंबर 4A में आती है। और आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? जैसे कि DPSP का 36 से 51, ठीक है। इतना आप याद रखें। ये DPSP हैं जिसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल से अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब बात आती है पार्ट 4 में मौलिक कर्तव्य आते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 11, ठीक है। अब ये कब मतलब पूछ रहा है कि कब शामिल किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो कब किए गए थे? उस समय किसकी मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर? तो ये कब किए गए थे? 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक है। और सबसे पहली जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 1765 में अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया? यानी कि पूछ रहा है जो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की साइन बिटवीन किस किस के बीच हुए थे, ठीक है। इस तरीके से पूछ रहा है। तो कौन सा हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखो, अवध का नवाब और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय, ब्रिटिश की तरफ से कौन था? तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। तो ब्रिटिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। और यदि हम 1764 में बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। इतना आप याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने महमूद गावन को मलिक उत तुज्जर के व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? हुमायूं शाह, बहमन शाह, मोहम्मद शाह या निजामुद्दीन अहमद तृतीय ने? तो किसने दी थी? बहमन शाह ने दी थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। यदि आप इससे थोड़े फैक्ट्स देखते हैं बहमन शाह से, तो बहमन शाह जो है इसका जो मूल नाम है वो पूछ लेता तो इसका मूल नाम क्या था? हसन गंगू, ठीक है। और ये कौन था? ये MBT जो है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का सेना का एक सूबेदार था, ठीक है। इतना आप याद रखें। और इसने अपनी राजधानी कैपिटल किसको बनाया था? गुलबर्ग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु इंदिरा PP बोरा को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? यानी कि पद्मश्री उनको कब मिला था? तो कब मिला था? 2020 में मिला था, ठीक है। 2020 में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। और इसी में ही पूछ लेगा आपसे गुरु इंदिरा PV बोरा को संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी से कब नवाजा गया? तो 1996 में, ठीक है। और आपसे मेन पूछ लेगा ये जो गुरु इंदिरा PV बोरा हैं वो किस डांस से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो सतरिया से करती है। सतरिया कहाँ होता है आपका? तो असम में होता है, ठीक है। इतना आप याद रखें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से संबंधित है वो? आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, या दिल्ली घराना, या बनारस घराना? तो ये जयपुर अतरौली घराना से संबंधित है कौन? भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा आगरा घराना के संस्थापक तो फयाज खान। ठीक है, इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम मैच करने। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट का मतलब किससे होगा? तो एग वाइट एंड रेड मीट। ठीक है, ए का सी। फैट रिच डाइट का मतलब बटर एंड चीज़। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट तो ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स। वाइटामिन सी का सिट्रस फ्रूट, क्योंकि वाइटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फल में पाया जाता है वाइटामिन सी। ठीक है, तो इतना भी याद रखिए, यदि ऊपर नीचे एक ऑप्शन होगा तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि रिपब्लिक डे सेरेमनी ऑफ 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो कौन थे 2023 में? सभी को याद होगा, इजिप्ट के थे। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब बात होगी 2023 की, पूछ रहे तो इजिप्ट। ठीक है, अब हम यदि आपसे पूछ लें 2024 के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे? तो 2024 में कौन था? फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और 2025 में कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबिंतो। ठीक है, अब रिसेंटली जो है 2026 का। ठीक है, अब जैसे कि आने वाली शिफ्ट होती है एमटीएस एग्ज़ाम की या और भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे उसमें पूछ लेगा 2026 में चीफ गेस्ट कौन था गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में? तो कौन था? यूरोपियन यूनियन के जो चेयरमैन या अध्यक्ष हैं, तो वो हैं। इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जूनागढ़ गुजरात, दीफू असम, कोहिमा नागालैंड, या गंगटोक सिक्किम? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? दीफू असम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा एक और। ठीक है, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसी करके नाम है। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट है नाम में, आप चेक कर लीजिएगा। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो भी असम में पड़ता है। ठीक है, इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इल्तुतमिश ने कहाँ पर शिक्षण केंद्र की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने कहाँ पर शिक्षण केंद्र की स्थापना की थी दोस्तों? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है, हुमायूं जो है, हुमायूं ने भी दिल्ली के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई थी दीनपना नगर के अंदर। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ये छोटे फैक्ट्स होते हैं जो कभी कभार हमें याद नहीं रहते। शेरे मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना देख लीजिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की देखिए, फर्स्ट जो है 1951 से 56 से 61 यानी कि सेकंड। ठीक है, तो 56 से 61 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो बेस्ड किस पे था? ठीक है, तो वो कौन सा मॉडल था? तो वो था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पे बेसिकली आधारित था। और सेकंड जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकीकरण पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। ठीक है, और वो कौन सी योजना थी यानी कि सेकंड, और किस पे थी? तो वो थी पीसी महालनोबिस पे। ठीक है, इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और जो योजना अवकाश का प्रथम अवकाश हुआ था वो कौन सा था? 1966 से 69। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूज रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्लूज रेवोल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों? मीट प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, पल्सिस प्रोडक्शन, या सीरियल्स प्रोडक्शन? तो किससे होएगा दोस्तों? ब्लू रेवोल्यूशन सीरियल्स प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा पिंक रेवोल्यूशन के फादर। ठीक है, तो वो कौन है? दुर्गेश पटेल। ठीक है, इसी तरीके से आपसे येलो रेवोल्यूशन के फादर सैम पित्रोदा। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन सी क्रांति का जनक कौन है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल तिवारी जो है कौन सी क्रांति के जनक है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है जी, ये आपका आंसर बताना है आपको, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी? तो आपके ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कौन सा आपका यहाँ राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैच मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप बताइए कि मैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।